दोस्तों नासा ने एक मार्स सिमुलेशन बना रखा है जिसके लिए उसे चाहिए वॉलंटियर जो कि 1 साल तक उसके अंदर घुसे रहे और उससे बाहर ना निकले। तो अगर किसी को एक्सट्रीम चैलेंजेस पसंद है और वो साइंस की फील्ड का है या टेक्नोलॉजी की फील्ड का है या इंजीनियरिंग फील्ड का या मैथ्स से रिलेटेड है और उसने मास्टर्स भी कर रखी है इसके अंदर और उसकी एज 30 से 55 साल है तो ही वो इसके अंदर एंट्री ले सकता है, वरना किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऊपर से भाई यूएस के सिटीजन मांग रहे हैं जो कि 30 से 55 साल के होने चाहिए, उनकी इंग्लिश ज़बरदस्त होनी चाहिए और तब जाके ये उनमें से 4 को सिलेक्ट करके 1 साल के लिए उस मार्स सिमुलेशन के अंदर भेज देंगे जहाँ पर ये क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग टेस्ट करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर, जिससे कि उनका जो मार्स मिशन होगा जिसके ऊपर वो इंसानों को भेजेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब शायद हम में से कोई अप्लाई भी नहीं करने वाला, इस वजह से वेबसाइट देने का फ़ायदा भी नहीं है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट में डाल देता हूँ, अगर कोई यूएस का सिटीजन हो जान पहचान का तो भाई उसके बोलो भाई अगर ले पाए एंट्री तो। दोस्तों आईफोन से आईफोन को अगर आप आई मैसेज के ऊपर मैसेज करोगे तो वो ब्लू बबल के अंदर आएगा, लेकिन एंड्रॉइड से करोगे तो वो ग्रीन बबल के अंदर आता है, जिसका सोल्यूशन बीपर ने निकाल दिया था। और इनकी जो बीपर मिनी एप्लीकेशन थी वो क्या करती थी, एक स्पेसिफिक नंबर को वो रजिस्टर करवा देती थी आई मैसेज के साथ में, जिसके बाद में वो एप्पल के सर्वर से कनेक्टेड रहता था, जिसकी वजह से एंड्रॉइड के मैसेज भी अब ब्लू बबल के अंदर आ चुके थे। लेकिन अब एप्पल ने क्या किया है, उन्होंने बीपर को ही डायरेक्टली बैन कर दिया है, तो इसकी वजह से अब ये चल नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद में इन्होंने कहा है कि भैया हमारा तो खेला ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको अगर हमारा सोर्स कोड चाहिए तो हम पूरा का पूरा सोर्स कोड देने को तैयार है, आपके बस की हो तो आप बना लेना इस तरीके की एप्लीकेशन। एप्पल ने तो हमको शट डाउन कर दिया, लेकिन एप्पल ने कहा है अब जितनी भी एप्लीकेशन इस तरीके की बनेगी तो हम सभी को बंद करेंगे, क्योंकि हमने एक अपना अलग इकोसिस्टम बना रखा है कि आईफोन से आईफोन ब्लू बबल, एंड्रॉइड से आईफोन ग्रीन बबल। अगर आप इसको बाईपास करोगे तो भैया आपकी वो एप्लीकेशन बैन ही करेंगे। दोस्तों आपको पता है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भाई 20 स्मार्टफोन यूज करते हैं डेली, जिसके लिए लोगों ने इनसे पूछा कि आप 20 स्मार्टफोन क्यों यूज करते हो। जिसके बाद में बताया कि भाई मैं 20 स्मार्टफोन यूज तो करता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सेम स्मार्टफोन होते हैं, वो अलग अलग प्रोसेसर के स्मार्टफोन होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पर्सनल यूज के लिए होते हैं, वो जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, गूगल फोटो हो गया, या फिर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना वो सब अलग अलग उसमें डाल के टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ कि कोई गेम खेल रहा हूँ इससे ये गेम खेल लूँ उससे वो गेम, नहीं, ये सिर्फ गूगल के प्रोडक्ट चेक करने के लिए होते हैं। दोस्तों जोमैटो ने एक बंदे को टीज करते हुए बताया है कि भाई दिल्ली का कोई तरुण है जो कि 16 वैलेंटाइन डे केक भेज चुका है, हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखवा कर अलग अलग एड्रेस पे। मतलब एक संभालना मुश्किल हो जाता है, ये बंदा 16 जीएफ संभाल रहा है और अलग अलग को मतलब वैलेंटाइन डे विश के लिए केक भेज रहा है, या तो ये शायद तरुण माल्या होगा। तो दोस्तों फाइनली इंडियन ट्रूप्स अब मालदीव्स को छोड़ के वापस इंडिया आ रहे हैं। यहाँ पर आपको लगेगा यार अब मालदीव्स को खाली कर दिया, वो चाइना के ट्रूप्स को बुलवाएगा और वहाँ पर अपनी रख रखाव करेगा और चाइना फिर वहाँ से अपना एक्सपेंशन करेगा, वो मतलब जो अरेबियन सी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताका झाकी कर सकता है। सो यहाँ पर इंडिया ने भी कुछ प्लान ऐसा बनाया है कि उन्होंने लक्षद्वीप में ही अब अपना नेवल बेस बनाने का तय किया है, जो कि एक मिनीकॉय है, जो कि लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। वहाँ पर इन्होंने अपना नेवल बेस बनाने का तय किया है, जो कि मालदीव से मुश्किल से 450 किलोमीटर दूर होगा और कोची से करीबन 350 किलोमीटर के करीब दूर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लोकेशन है, यहाँ से इंडियन ट्रूप्स, इंडियन नेवी पेट्रोलिंग कर सकती हैं अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। सो इस स्ट्रेटजी वाइज भी एक अच्छी जगह है, जो कि अपनी जगह, ये नहीं हमें किसी और दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। जबकि मालदीव्स के तो अंदर हमारे जो ट्रूप्स थे वो इन्हीं की हेल्प के लिए थे, लेकिन चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब लक्षद्वीप भी डेवलप हो जाएगा और इसी के साथ साथ नेवल बेस बनने से वहाँ पर और भी ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो मालदीव्स लेके आ रहा है चाइनीज ट्रूप वगैरह, जो वो कह रहा है नहीं लाएंगे, लेकिन अगर लाए तो भी इनसे मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मोहसिन अली, जिनकी एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी यूट्यूब के ऊपर, जहां पर अचानक से उनकी वाइफ आ जाती है। हालांकि फ्रेम के अंदर नहीं आ पाती है उनकी वाइफ, लेकिन वो कुछ इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, अपनी बीवी को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई अगर वो अपनी बीवी को मार रहे होते तो शायद उनकी शादी 31 साल लंबी ना चल पाती। ये पर्सन भी अपनी 60s के अंदर है, आप क्या बात कर रहे हो कि वो अपनी वाइफ को मार रहा है, ये कर रहा है। भाई हल्का सा हाथ झटक देना है, कुछ कर देना, इस तरीके से ये मारना हो जाता है भाई। और बार बार हाँ 1 आध साल हुआ होता है इनकी शादी को, तब ये इस तरीके की हरकत करते। भाई आजकल तो
तुरंत ही तलाक हो जाते हैं। 31 साल हो गए हैं इनकी शादी को, और इन दोनों के जोड़े को आप यूँ कह रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ये करता है, वो करता है। भाई अब तो इसके बच्चे भी मेरे ख्याल से 30 साल के हो रहे होंगे, क्या तुम बात कर रहे हो? इस तरीके की चीज़ें वो देख लेंगे। बट इंटरनेट के ऊपर होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, बस ये उसी का एक एग्जाम्पल है। हो सकता है चाचा को ये डर लगा हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देख ली होगी कि भाई वाइफ आ गई थी और इस तरीके से होते होते बच गया था।